राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाराज, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार दर्शनार्थी अधिक थे। हाँ महामंत्री जी, इस बार महाशिवरात्रि का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। जी महाराज। और इसका पूरा श्रेय आपको जाता है महामंत्री जी। नहीं नहीं महाराज, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, बाकी महाकाल का आशीर्वाद है। और फिर महामंत्री जी संभल कर। ये क्या महाराज, इतना विशाल सर्प? किंतु महामंत्री जी, इसमें कोई हलचल प्रतीत नहीं हो रही है। महाराज, हमें समीप चलकर देखना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि ये मृत है। नहीं नहीं मंत्री जी, रुकिए। ये तो कोई दिव्य मणि धारण करने वाला नागलोक का नाग है, किंतु इसकी ऐसी दुर्दशा कौन कर सकता है? महाराज, मंत्री जी, इस नाग की ऐसी दुर्दशा देखकर हमारा हृदय पीड़ा से भर गया है। महाराज, हमारी धरती पर कभी ऐसा पाप नहीं हुआ, किंतु इस बार हुआ है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रुकिए महाराज, शीघ्रता से पीछे हटिए। दोस्तों, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अपने लाभ के लिए तुम इस वन में आकर हम जैसे प्राणियों की निर्दयतापूर्ण हत्या करते हो। नागिन, हम तो केवल देखना चाहते थे कि इस निर्जीव नाग की ऐसी दुर्दशा किसने की है। हमने इसे नहीं मारा है। मुझे ज्ञात है कि तुमने इन्हें नहीं मारा है, किंतु जिसने मारा है वो भी तुम्हारी ही तरह थे। जिन लोगों ने मेरे नाग को यातना देकर मारा है, उसका बदला मैं पूरी मानव जाति से लूंगी। नागिन, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, किंतु कुछ दुष्टों के द्वारा किए गए पाप का बदला तुम संपूर्ण मानव जाति से नहीं ले सकती। हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम कोई साधारण मानव नहीं हो जो हमारी भाषा समझ रहा है। हम उज्जैनी के राजा महाराज विक्रमादित्य हैं। हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं कि हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हारे नाग को न्याय दिलवाएंगे। तुम हमें संपूर्ण घटना विस्तार से बताओ। महाराज, हम अपनी नागलोक की छोटी सी दुनिया में अत्यंत प्रसन्न थे। प्रत्येक शिवरात्रि हम दोनों मानव स्वरूप में महाकाल मंदिर में आते थे। उन दुष्टों ने हम दोनों को महाकाल मंदिर प्रांगण में देखा और मेरे नाग को मारने की योजना बनाई। जब तक मैं उन तीनों दुष्टों के प्राण नहीं ले लेती, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम उन लोगों को पहचानती हो? कौन है वो लोग जिन्होंने इस नाग की ऐसी दुर्दशा की है? महाराज, इसमें नगर का एक व्यापारी, एक साहूकार और एक सपेरा भी सम्मिलित है। नागिन, उन दुष्टों के प्राण हरने से कुछ नहीं होगा। हमें उन लोगों से वो मणि भी प्राप्त करनी होगी।
और साथ ही उन्हें ऐसा दंड देना होगा कि वो इस तरह का कृत्य ना कर सके। हमारा तुमसे निवेदन है कि नाग का अंतिम संस्कार करो और शिव मंदिर में लौट जाओ। हम सर्वप्रथम उस सपेरे का पता लगाएंगे और पुनः तुमसे भेंट करेंगे। विक्रमादित्य, तुम प्रजापालक और रक्षक हो। तुमने हम प्राणियों का भी उतना ही सम्मान किया है। मुझे तुम पर संपूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे न्याय अवश्य दिलवाओगे। मैं शिव मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। महामंत्री जी, हमें सर्वप्रथम उस सपेरे तक पहुंचना होगा, और यदि वो सपेरा हमें मिल गया तो बाकी अपराधियों का पता लगाना सरल होगा। जो आज्ञा महाराज, मैं कल ही सभी सपेरों की जानकारी और स्थिति एकत्रित कर कर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। शीघ्र कीजिएगा महामंत्री जी। जो आज्ञा महाराज, आपके आदेश के अनुसार हमने सभी सपेरों की जांच पड़ताल की, किंतु एक सपेरे की जानकारी कुछ संदिग्ध मिली। विस्तार से बताइए महामंत्री जी। महाराज, हम सपेरे प्रजाति के प्रमुख को साथ लेकर आए, वही आपको विस्तार से बता पाएंगे। मुखिया जी, महाराज की जय हो। आइए। महाराज, हमारी ही बिरादरी का एक सपेरा है जिसने अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारा अपना ये कार्य छोड़ दिया है। उसका कहना है कि अब वो ये कार्य नहीं करेगा। क्या आप हमें उन लोगों के बारे में बता सकते हैं? जी महाराज, उसका नाम बिरजू है और अभी कुछ दिन पूर्व ही उसने ये कार्य बंद कर दिया है महाराज। किंतु उसने ये कार्य बंद क्यों कर दिया? ये तो ज्ञात नहीं है महाराज, किंतु अचानक ही उसके रहन सहन और व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया। ऐसा लगता है महाराज कि उसे कहीं से बहुत सारा धन प्राप्त हो गया है। उसने मुझसे कहा था कि उसे किसी साहूकार के यहाँ पर बहुत बड़ा काम मिल गया है, इसीलिए वो सपेरे का काम नहीं करेगा। मुखिया जी, हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने समुदाय तक हमारी ये बात पहुंचा दें कि आप लोग किसी भी मूक प्राणी या जीव को क्षति ना पहुंचाएं। सर्प जाति हमारे लिए पूजनीय है। जब तक वो आपको कोई क्षति ना पहुंचाए, आप भी उन्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। कुछ विशेष सर्प जाति हमारी अमूल्य धरोहर है। यदि आप उन लोगों को क्षति पहुंचाते हैं तो आप लोग पाप के भागीदारी बन जाएंगे और साथ ही स्वयं को भी विपत्ति में डाल देंगे। आप हमारा यह संदेशा अपने संपूर्ण समुदाय तक पहुंचा दें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अरे मेरी प्यारी नागिन। क्या कहा नागिन? नागों के साथ रह रह करके आप भी मुझे अपनी बीन पे नचाने लगे हो। अरे मेरी प्यारी नागिन, अब तुम्हारा नाचना और मेरा बीन बजाना दोनों बंद। अब ऐसी व्यवस्था हो गई है कि अब हम अपना व्यापार स्वयं का शुरू कर सकते हैं
और बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। किंतु स्वामी, मैंने सुना है नाग की हत्या करने पर नागिन उसका बदला लेती है। नाग की आंखों में नागिन उसके दोषियों का चेहरा देख लेती है। तुम भी, अरे सपेरे की पत्नी होकर कैसी मिथ्या बातों पर विश्वास कर लेती हो? इतना समय हो गया है सांपों के मध्य रहकर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। सो जाओ, सो जाओ। क्या हुआ स्वामी? नाग! स्वामी, वहां तो कोई नहीं है। स्वामी, वो खिड़की पर क्या स्वामी? खिड़की पर नाग! नहीं स्वामी, खिड़की तो बंद है स्वामी। खिड़की बंद है स्वामी। लगता है मैंने कोई स्वप्न देखा है। मैंने कहा था ना स्वामी, यदि यह स्वप्न है तो आप शिव मंदिर जाकर के एक नारियल चढ़ाइए। मैंने सुना है नारियल चढ़ाने से स्वप्न दोष नहीं लगता। ठीक है, कल प्रातः मंदिर चले जाऊंगा मैं। जी स्वामी। और नारियल चढ़ा दूंगा। जी, अभी सो जाइए। सो जाते हैं। हाँ हाँ। बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। दुष्ट पापी, तू संपूर्ण सपेरे जाति पर कलंक है। तूने ही नाग को मारा है। नहीं महाराज, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने नहीं मारा उसे, मुझे छोड़ दो। पापी, बताओ वो कौन लोग हैं और कहां है? अन्यथा ये नागिन अपने नाग का बदला लेने ही आई है। नहीं, मुझे मत मारो। मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ महाराज। मैं तो एक साधारण सपेरा हूँ। मैं तो उसे जंगल में सिर्फ वश करने के लिए गया था। मुझे एक साहूकार ने बुलाया। जननायक गणनायक संवत्प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक चकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की।